कवि रहीमदास जी का एक दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। यह कवि रहीमदास जी का एक प्रसिद्ध दोहा है, नीति संबंधी दोहा। इस दोहे में कवि रहीमदास जी ने बतलाया है कि जो व्यक्ति सज्जन होते हैं, अच्छे होते हैं, उन पर बुरी संगति का असर नहीं होता है। रहीमदास जी ने कहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति, उत्तम माने श्रेष्ठ, अच्छा, प्रकृति यानी स्वभाव। तो जो मनुष्य उत्तम स्वभाव का श्रेष्ठ जन होता है, का करी सकत कुसंग, का करी माने क्या कर सकती है, कुसंग यानी खराब संगति, बुरी संगति। यानी जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव वाले होते हैं, उन पर बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि खराब संगति का प्रभाव अच्छे व्यक्ति पर नहीं पड़ता है, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का होता है वह कभी भी बुराई को अपनाता नहीं। वह यदि बुरे मनुष्यों के बीच भी रहता है तो भी अपनी बुद्धि, अपने विवेक से कार्य करता है। वह अपने बुद्धि और विवेक से यह निर्णय लेने में सक्षम होता है कि कौन सी चीज़ें उसे ग्रहण करनी चाहिए। यहाँ पर उन्होंने एक उदाहरण से इस बात को समझाया है। चंदन विष व्यापे नहीं। चंदन एक पेड़ है। आप लोगों ने चंदन का नाम सुना है। चंदन में सुगंध होती है, चंदन शीतल होता है। पूजा इत्यादि में चंदन का बड़ा ही उपयोग है। चंदन का तिलक लगाया जाता है, देवताओं को चंदन अर्पित किया जाता है। तो चंदन का गुण क्या है? शीतलता है। चंदन का गुण क्या है? उसका सुगंधित होना। लेकिन उस चंदन के वृक्ष पर कहा जाता है कि सर्प लिपटे होते हैं। चंदन विष व्यापे नहीं। विष मने जहर, व्यापे मने फैलना। चंदन पर विष का प्रभाव नहीं फैलता है। लिपटे रहत भुजंग। लिपटे मने उससे लिपट कर, रहत मने रहना, भुजंग यानी सांप। चंदन के वृक्ष पर अनगिनत सांप क्या होते हैं? लिपटे रहते हैं। चंदन के पेड़ से लिपट कर रहते हैं, क्योंकि चंदन का पेड़ क्या है? शीतल होता है। तो चंदन के पेड़ पर अनगिनत सर्प लिपटे होने पर भी चंदन पर सर्प के विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चंदन अपनी शीतलता और सुगंध को लेकर ही रहता है। तो यहाँ पर कवि रहीमदास जी ने इस बात को विशेष रूप से बतलाया है कि जो अच्छे जन होते हैं, उस अच्छे जन पर बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बल्कि ऐसा हो सकता है कि अच्छे व्यक्ति जो हैं अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से बुरे व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन ला दे। हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष देते हैं। वे अपनी असफलता का कारण बुरी संगति बताते हैं, लेकिन ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि आप अपनी बुद्धि विवेक से काम लें। आप बुरे लोगों के साथ रहकर भी अच्छे बने रह सकते हैं यदि आप अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से कार्य करेंगे। तो यहाँ पर मुझे कबीरदास जी का एक दोहा याद आ रहा है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। कि साधु व्यक्ति का स्वभाव सूप के समान होना चाहिए, जो बुराइयों को छोड़ दे और अच्छाइयों को ग्रहण करे। तो सूप क्या करता है? अनाज में जो गंदगी होती है उसे उड़ा फेंकता है और अनाज को अपने में रख लेता है। तो ठीक इसी तरह से ही जो अच्छे प्रकृति के लोग होते हैं, वे कभी भी बुराई को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि बुराई को क्या करते हैं? अपने जीवन से दूर फेंकते हैं
और सिर्फ अच्छाई को ग्रहण करते हैं। यही कारण है कि चंदन के वृक्ष पर अनगिनत सांप लिपटे होने पर भी चंदन जो है सर्प के विष के प्रभाव को ग्रहण नहीं करता है, बल्कि अपनी शीतलता और सुगंध को हमेशा के लिए बनाए रखता है। तो अच्छे व्यक्ति का स्वभाव इसी तरह का होता है, उस पर बुराई का कोई असर नहीं होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस दोहे का अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।